माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लाया हूँ। द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा और ये मॉरल स्टोरीज में बार बार ला रहा हूँ आपके लिए। इससे इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी बहुत मदद मिलेगा आपको, और एक स्टोरी सुनने में मज़ा भी आएगा, है ना। चलो, ये लोमड़ी है यानी फॉक्स है। एंड चलिए हम लोग इसका स्टोरी हम लोग देखते हैं क्या बोलने जा रहे हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और प्लेलिस्ट में आपको डेली कंटिन्यू आपको मिल रहा है, टाइम टेबल भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एवरीडे आपको 5 बजे पीएम में आपको ये वीडियो मिलता है, और क्या कहते हैं 6 पीएम में आपको मिलता है ग्रामर। ओके, बाकी आपको सैटरडे मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, देयर वॉज अ विक्सेन नेम्ड मनकी। तो एक लंगूर है, या समझ जाओ ये क्या है, फॉक्स है, लोमड़ी है, एक लोमड़ी है, ठीक है। तो विक्सेन मतलब होता है लोमड़ी, समझ जाओ लोमड़ी का ही नाम होता है दूसरा नाम। तो एक लोमड़ी है, एक फॉक्स है, ठीक है। एक विक्सेन है जिसका नाम क्या है, मनकी, इसका नाम क्या है, मनकी है। सी वॉज वेवर्ड बाय नेचर, वो जो है कि बहुत ही चंचल टाइप की है ना। उसका जो स्वभाव है वो चंचल टाइप की स्वभाव है ना। ये जो स्वभाव, इनका स्वभाव जो था वो चंचल टाइप का था। तो एक फॉक्स थी, है ना, एक लोमड़ी था, एक विक्सेन था जिसका नाम क्या है, मनकी। आप समझ गए। आगे, तो वो बहुत ही चंचल थी स्वभाव की, जो नेचर मतलब स्वभाव की बहुत ही चंचल थी। तो सी यूज्ड टू रोम अबाउट हेयर एंड देयर ऑल द टाइम। वो जो क्या करती थी, जहाँ तहाँ ना, दिन भर मतलब जहाँ तहाँ घूमती रहती थी, हमेशा, ऑल द टाइम, हमें हर समय जहाँ तहाँ घूमती रहती थी। ओके, तो हुआ क्या, सी वॉज वेरी मूडी, वो बहुत ही मूडी टाइप की थी। सी रिमेंड लॉस्ट इन हर सेल्फ, वह अपने आप में खोई रहती थी। जब देखो खुद में खोई रहती थी, है ना, खुद में मस्त मगन रहती थी। ओके, वंस एक बार, मन की यानी कि लोमड़ी, मन की वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एक बार मन की मतलब कि थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ से जा रही थी, ठीक है। एक बार मन की कहाँ जा रही थी, जंगल की तरफ से गुजर रही थी, है ना। पासिंग मतलब गुजरना, गुजर रही थी किधर से, जंगल की तरफ होते हुए। सी हैपेंड टू सी द बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग अलोंग द क्रीपर। वो बहुत खुश हुई देखकर, सी मतलब देखना, देखकर, द बंच मतलब गुच्छे ऑफ क्या, ग्रेप्स मतलब अंगूर के गुच्छे को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और वो क्रेप्स अलोंग द हैंगिंग मतलब कि टहनियों में लटके हुए अंगूर को देखकर वो बहुत ज़्यादा, अंगूर के गुच्छे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। यहाँ पे देख सकते हो ये अंगूर के गुच्छे इस प्रकार वो देखी और बहुत ही खुश होने लगी, बहुत खुश हो गई देखकर, बहुत खुशी हुई उसे। एंड आगे, सीइंग द ग्रेप्स हर माउथ बिगेन टू वाटर। सीइंग मतलब देखते ही, ग्रेप्स को, है ना, सीइंग द ग्रेप्स को देखते ही, हर माउथ बिगेन टू वाटर, उनके मुंह से पानी निकलने लगा, ठीक है। मुंह से क्या निकलने लगा, पानी निकलने लगा, मुंह में पानी आ गया, ये समझ जाओ, मुंह से पानी निकलने लगा या मुंह में पानी आ गया उसे देखकर। ओके, अब हुआ क्या, सी थैंक्ड हर लक, उन्होंने अपने जो कि भाग्य है, लक मतलब भाग्य को धन्यवाद कहा। एंड डिसाइडेड टू प्लग द ग्रेप्स, और उन्होंने ग्रेप्स को तोड़ने का क्या किया, फैसला किया, डिसाइड किया। आगे, एंड सी स्टार्टेड टू जंप अप टू रीच द ग्रेप्स। तो वो इस तरह से क्या हुआ, स्टार्टेड टू मतलब कूदने की कोशिश करने लगे, है ना। वो स्टार्ट किया क्या करने के लिए, जंप, कूदने का कोशिश, स्टार्ट का कूदने का शुरू करवाया, है ना, कूदने का स्टार्टअप कर दिया। और क्या, ग्रेप्स तक पहुंचने के लिए वो कूदना चालू कर दिया, ठीक है, जंप करने लगे। बट द ग्रेप्स वेयर आउट ऑफ हर रीच, तो जो अंगूर थे उनके पहुंच से, लेकिन द ग्रेप्स जो अंगूर थे, वेयर आउट ऑफ हर रीच, उनके पहुंच से बाहर थे, ठीक है, पहुंच से, है ना, अलग दूर थे, है ना, तो वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। दे वेयर टू हाई टू बी इवन टच्ड बाय हर, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई टू एवन मतलब बहुत बार प्रयास किया,
कोशिश किया छूने का अंगूर को, बट वो छू नहीं पाया। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा, लेट मी ट्राई बेटर, चलो एक बार और देखते हैं, एक बार और प्रयास करते हैं, एक बार और अच्छे से कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्राई बेटर मतलब और एक बार बढ़िया से अच्छे से, है ना, और अच्छा से हम लोग एक बार प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं, एक बार मैं और कोशिश करती हूँ। एंड सी जम्प्ड अगेन एंड अगेन विथ, अब देखो, और सी जम्प्ड, वो बार बार कूदने लगे ना, अगेन एंड अगेन ना, बार बार वो जंप करने लगे, कूदने लगे, विथ ऑल हर माइट बट इन वेन, वो अपने पूरी ताकत से बार बार कूदने लगे, क्या करने लगे, कूदने लगे। देख सकते हो यहाँ पे कूद रहे हैं ना, पूरे ताकत से बार बार वो कूदने लगे, है ना, अंगूर की तरफ से अंगूर को छूने की कोशिश करने लगे, बार बार कूदने लगे, बट वो व्यर्थ हो गया, बट जो है कि, है ना, वो सब क्या हो गया, उनका व्यर्थ हो गया, उसका जो कोशिश था वो बेकार हो गया, है ना, व्यर्थ था। पूरा ताकत के साथ, या माइट मतलब होता है, हर माइट मतलब पूरी ताकत, है ना, उनकी पूरी ताकत, हर मतलब उनका, तो उन्होंने अपने पूरी ताकत से कोशिश किया कहाँ तक पहुँचने का, अंगूर तक पहुँचने का, बट वो पहुँच नहीं पाया। ओके, पहुँच नहीं पाया। अब आगे देखो, हाउएवर, हालांकि सी डिड नॉट गिव इन एंड kept on jumping up or to reach the grapes, हालांकि वो फिर भी गिव इन केप्ट, वो मतलब हिम्मत नहीं हारा और जंप भी करते रहे, ठीक है, वो अपना ये प्रयास जारी रखा, जंपिंग पहुंचने का, जो ग्रेप्स तक पहुंचने का बार बार ये प्रयास जारी ही रखा। बट ऑल हर एफर्ट्स प्रोवाइड अ फेल्योर टू रीच द ग्रेप्स, लेकिन जितने भी उन्होंने कोशिश किया, जितने बार उन्होंने कोशिश किया, हर बार जो उनका जो प्रयास था, है ना, उनका जो एफर्ट्स था, वो प्रूव जो हुआ, मतलब कि वो गलत साबित हुआ, मतलब कि वो जो व्यर्थ हो गया, नाकाम साबित हुआ, फेलियर मतलब नाकाम, है ना, असफल, ये प्रूव्ड हुआ मतलब साबित हुआ, है ना, अंगूर तक पहुंचने का जो ये प्रयास था उनके, वो प्रयास उनको मतलब अलग, मतलब जो कि क्या हो गया, नाकाम साबित हुआ। ओके, कोशिश बहुत किया लेकिन साबित नहीं हुआ। उसके बाद आगे देखो, सून हर कॉन्स्टेंट जंपिंग टायर्ड हर बैडली एंड सेट डाउन टू टेक रेस्ट, जल्द ही वो लगातार, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार, जंपिंग से वो टायर्ड हो गई मतलब थक गई, और बुरी तरह से थक गई, लिखा है ना, हर बैडली बुरी तरह से थक गई, और सी सेट डाउन टेक रेस्ट, अब वहीं पे वो बैठ गई, ठीक है, नीचे ही वो रेस्ट करने लगी। फिर आगे देखो क्या होता है, द लुकिंग एट द जूसी ग्रेप्स, तो वो देखा कि वो जो ग्रेप्स को, जूसी टाइप की जो ग्रेप्स को उन्होंने देखा, और सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने खुद से कहा, क्या कहा, खुद से कहा मन की, लीव द ग्रेप्स, छोड़ दो इस अंगूर को, है ना, लीव द ग्रेप्स, छोड़ दो अंगूर को, यू आर मेकिंग यूजलेस एफर्ट्स फॉर देम, तुम्हारा कोशिश बेकार है, व्यर्थ में तुम इतना मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, मेकिंग यूजलेस एफर्ट, हमारा सभी प्रयास फिर बेकार कर रहे हो, बेकार एफर्ट लगा रहे हो इन्हें पाने का, ठीक है। दे आर नॉट स्वीट एज यू थिंक बट सो, दे आर नॉट स्वीट, तो मुझे लगता है करा कि एज यू थिंक ना, उनके अनुसार उन्हें लगता है कि जो अंगूर है, ये जो ग्रेप्स है, वो क्या है, नहीं है, स्वीट नहीं है, उन्हें लगता है कि जो ग्रेप्स है, दे आर नॉट स्वीट, ये क्या नहीं है, ये मीठे नहीं है, एज यू थिंक बट सोर, ये मीठे नहीं है, मुझे लगता है ये क्या है, सोर है, खट्टे हैं, एज यू थिंक, उनके अनुसार उनको लगा कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हें लग रहा है ना, मतलब अपने आप में वो सोच रहा है कि ये खट्टे हैं, ये क्या नहीं, मीठे नहीं हैं। थिंकिंग सो, उन्होंने खुद अपने आप में सोचा, थिंकिंग सो द फॉक्स वेंट अवे, सोचते हुए, सोचकर वो क्या हुई, वो जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, वो लोमड़ी वहाँ से चली गई। ओके, तो वो इस बात से उन्होंने छोड़ दिया, प्रयास किया, लेकिन जब नहीं पा पाया, जब वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, उन्होंने लास्ट में हिम्मत अपने आप हार गया। तो मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं किसी के बिना कहे हम उस अंगूर को, है ना, जंप करके खाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और इसीलिए ये हमारे पहुँच से बाहर था, और वो हम पे नहीं प्राप्त हो ही नहीं पाया, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो ये हम चोरी ही तो कर रहे थे, हम खुद से कहीं दिख गए, हम
उसको तोड़ के कोशिश कर रहे तोड़ने का, उसको खाने का, तो एक चोरी तो हो रहा था। तो लालची नहीं बनना चाहिए, जो हमें नहीं मिले उसके लिए ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करना है। ओके, चलो इस कहानी में यही है कि हमें लालची नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्टोरी के साथ मैं आऊँगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। चैनल से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.